हमारी जितनी भी पिछली जनरेशन गुजर चुकी है उसके कंपेयर में हमारा जनरेशन सबसे आगे है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे निकल चुके हैं और हम आज मिसाइल बना चुके हैं। रिसर्च के मामले में भी बहुत आगे हो चुके हैं और हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसमें हम आगे हैं। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इतना लेवल का हमारे पास माइंड हो चुकी है। तब भी जब सर्वे किया गया तो हमारा जो जनरेशन है, जिसे जनरेशन जेड कहते हैं, उसे क्यों इतना डिप्रेस जनरेशन कहा गया। हर साल कोटा में कितने बच्चे सुसाइड करते हैं एजुकेशन के मामले में। जब हम इतना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें डिप्रेशन का एक टैग मिला और हम रियलिटी में डिप्रेशन के करीब जाते जा रहे हैं। क्यों जाते जा रहे हैं, इस टॉपिक में मैं बात करूंगा। मैं आपका दोस्त शाहिद। आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थोड़ी जानकारी हम अपने पिछले जनरेशन के बारे में ले लेते हैं। जैसे पहला जनरेशन हमारा जो था वो था साइलेंट जनरेशन, जिसे कहते थे साइलेंट जनरेशन। इन सभी का जन्म साल 1928 से लेकर 1945 के बीच हुआ था और इसने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को देखा था और वर्ल्ड वार का सामना भी किया था, लेकिन तब भी इसे डिप्रेशन का और ये मानसिक स्थिति का कोई सामना नहीं करना पड़ा था। जो हमारा दूसरा जनरेशन था उसका नाम है बेबी बूमर जनरेशन। इन सभी का जन्म 1946 से लेकर 1964 के बीच हुआ था। इसने भी वेरियस सिविल राइट मूवमेंट को देखा और इंडिपेंडेंस डे को देखा। इसने अपने जीवन काल में बहुत से स्ट्रगल और इंडिपेंडेंस डे के टाइम कितना उसे तकलीफ़ झेलनी पड़ी उस चीज़ को देखा, लेकिन तब भी उसका मनोबल और माइंड स्थिति बहुत स्ट्रोंग था। तीसरा जो जनरेशन है हमारा वो जनरेशन एक्स है। इन सभी का जन्म 1965 से लेकर 1980 के बीच हुआ। इन्होंने भी कुछ सामना किया, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दूसरा एड्स के बारे में इतना उस समय फैल रहा था, उसका भी सामना उन लोगों ने किया, फिर भी ये लोग स्ट्रॉन्ग रहे। फिर आता है हमारा चौथा जनरेशन, जिसका जनरेशन वाई कहते हैं। इन सभी का जन्म 1981 से लेकर 1996 के बीच हुआ था और ये अपने प्रीवियस जनरेशन के सेक्रीफाइसेस को देखकर एक बेटर लिविंग इन्वायरमेंट प्राप्त किया और वो इसे एम्बिशन और रिस्क टेकर बना दिया और इसमें इंडस्ट्री बहुत बूस्ट करी और अपने आप को वो बहुत ही ग्रो किए और इंडस्ट्री को बूस्ट किए और तरक्की की राह में चल गए। अब जो लास्ट जनरेशन बचा वो जनरेशन का नाम है जनरेशन जेड, जिसका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ और इस जनरेशन को सबसे ज़्यादा डिप्रेस जनरेशन बोला गया इन सभी जनरेशनों में से। तो इतना डिप्रेस ये क्यों है ये जनरेशन? इस जनरेशन में पाया गया डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी, जनरेशन डिप्रेशन, फिनेंशियल इनसिक्योरिटी और सोशल मीडिया का एक अलग ही डिप्रेशन। ये चीज़ क्यों हमारे जनरेशन में पाया गया, जबकि हमारा जनरेशन हर चीज़ से ज़्यादा डेवलप, हर जनरेशन से ज़्यादा डेवलप किया है और ये जनरेशन डिजिटली जी रहा है और अपने जनरेशन को बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंचा रहा है। लेकिन हमारा जनरेशन इतना डिप्रेस क्यों है? इसलिए है क्योंकि आजकल पहला जो पॉइंट है वो है सोशल मीडिया। पहला तो ये ऑन एवरेज अभी सर्वे किया गया 80% यंग जनरेशन अभी जो है 4 घंटा से ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं और उसके अंदर यूज करने के कारण नकारात्मक चीज़ फैलती है। जैसे कि आप किसी सोशल यंग जनरेशन किसी को फॉलो करता है, किसी भी इन्फ्लुएंसर को, और इन्फ्लुएंसर अपने अच्छे चीज़ों को दिखाता है कि मेरा बॉडी इस टाइप का है, हम इतना अच्छा लाइफ जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमारे पास पैसा है। उससे क्या होता है, यंग जनरेशन जिसके पास नहीं है वो क्या करता है, अपने आप को लो फील करना स्टार्ट करता है कि क्या लाइफ है, हमारी तो लाइफ नहीं है, हमारा ज़िंदगी झंड है। तो इससे एक डिप्रेशन का एक शिकार हुआ। दूसरा है कि एजुकेशन किस तरह कि हमारे जो फैमिली है और सोसाइटी है वो एक टेक सेट किया है कि इंजीनियर है अच्छे पोस्ट पे, डॉक्टर है अच्छे पोस्ट पे, गवर्नमेंट जॉब है अच्छे पोस्ट पे, तो लाइफ है। उसके बाद तुम्हारा लाइफ झंड है, तुम लाइफ में आगे नहीं है, तुम फेल्योर हो, अपने लाइफ से फेल्योर हो।
ये चीज़ टैग दे दिया गया है, जिससे फैमिली द्वारा ये जब टैग मिल गया तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लोग इतने लगे हैं उसके पीछे कि हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए, और बहुत सारे लड़के जाते हैं, उसमें से कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि जिसका अच्छा है, जो अच्छे पहुँच गए, वैकेंसी कम है, लेकिन कुछ अगर 10 लाख भरा है तो उसमें 2000 का वैकेंसी हुआ और सब फेलियर हो गए, तो उसमें से बहुत को अंदर ही ऐसा इच्छा आ जाता है कि यार हम तो फेल्योर है। सच में मेरा माँ बाप ऐसे बोलता है कि तुम फेल्योर हो, तो रियलिटी में फेल्योर है। इसी रीज़न से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, जबकि लाइफ उससे बड़ी है। लेकिन पढ़ना इंसान को ज़रूरत है, इंसान को पढ़ना चाहिए, किस लिए? अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वो चीज़ ऐसे चल गया है कि उस चीज़ में डिप्रेशन हो गया। दूसरा, हमारी जनरेशन ओबेसिटी का शिकार होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल जो वर्क होता है, जैसे स्पोर्ट्स खेलना, कहीं जिम करना, या ये चीज़ पे छूट गया है उसके अंदर। तो उससे क्या हो रहा है, माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आप दिन भर गेम खेलते हैं, गेम वाले को फॉलो करते हैं, जैसे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा गेम जो चलाता है उसका फॉलो करते हैं, आप वो चीज़ देखते हैं और उसी तरह बनना चाहते हैं, बाहर की दुनिया में नहीं खेलना चाहते हैं, और उससे अच्छा लगता है, जिसके कारण आप क्या हो रहा है, फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। अब फिजिकल वर्क रहेगा तब आपका फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग होगा और माइंड भी स्ट्रॉन्ग होगा और आप डेवलप कीजिएगा। तो ये चीज़ से भी मिसिंग होते जा रही है। एक सोशल मीडिया ये चीज़ का भी टेक दे दिया है। तीसरा जो है वो कन्फ्यूजन स्टेट में घुस गया है। जब इंसान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है तो उसका क्या गोल है वो चीज़ उसे नहीं मिलता, गोल से वो भटक जाता है। और गोल जो प्राप्त करना है कि मेरा एम क्या है अपने ज़िंदगी का, वो चीज़ नहीं मिल पाता है। वो माइंड डाइवर्ट होते रहता है, ये करे ये करे ये करे, हज़ार चीज़ में, और वो डिप्रेस हो जाता है कि यार वो सक्सेस हुआ तो उसमें करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ कर। आप किस में है बेहतर वो चीज़ नहीं समझ पाता। मेरे अंदर अगर हम सचिन तेंदुलकर को रियलिटी में कोई बोल दे कि आप फास्ट बॉलर बन जाए, क्या कहते हैं, आप अच्छा से गाना गा दीजिए, तो वो गाना तो नहीं गा पाएगा ना, काहे कि उसका सुर ही नहीं है, तो वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ है ना, जो जिसके अंदर एबिलिटी है वही चीज़ वो इंसान कर सकता है। तो ये सोशल मीडिया उसको उस चीज़ से भी डाइवर्ट कर रहा है और सेल्फ डाउट भी स्टार्ट हो जाता है, खुद में डाउट करना स्टार्ट हो जाता है कि हम कुछ करने लायक है या नहीं भी, और दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। जो वो दूसरा बोलेगा वही चीज़ करना स्टार्ट कर देता है। खुद का जो चीज़ नहीं है, अगर आपके अंदर जो हुनर है आप नहीं निकाल पाइएगा तो दूसरा कोई नहीं निकाल पाएगा। तो आप अपने अंदर को झांकिए और अपने अंदर को समझिए और बाहर निकालिए और अपने आप को डेवलप कीजिए और अपने जनरेशन को सुधारिए। और जिस दिन ऐसा कर लिए उस दिन समझ लीजिए कि आप डेवलप कर गए और अपने आप को डेवलप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। अपने थॉट से सोचिए और खुद को डेवलप कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट दिस वीडियो।